पुलिस और प्रशासन को इस्तेमाल करके ममता बनर्जी इस जो छात्र आंदोलन हो रहे हमारे अभया के जस्टिस के लिए, और जितने भी अभया को खून हुआ है, रेप हुआ है, हो रहे, अभी भी हो रहे, इसका बंद होना है, इसका विचार होना है। इससे ये मूवमेंट से ममता बनर्जी डर गई है, ये पूरा साफ है। क्योंकि अगर नहीं डरती तो इतना जल कमान, टीयर गैस, लाठी चार्ज, कंटेनर लगा देना, रास्तों को रास्ता में खुदाई करके सीमेंट देकर पूरा बैरिकेड किया है, इतना डर, और वो भी छात्र संगठन टूट कर आगे निकल गया। सैल्यूट बोलते हैं हम, कुर्निश बोलते हैं छात्र संगठन को कि इस तरह सिर्फ छात्र नहीं, सारे बंगाल के जो नागरिक, किसी कोई पापा है, कोई माता जी है, कोई बहन है, कोई स्त्री है, कोई संतान है, सब कोई रास्ते में निकल गया कि ये नहीं चलेगा, ये अन्याय नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल की सड़कों पे इस वक्त छिड़ा हुआ है महासंग्राम। पूरे बंगाल बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी और छात्र समाज ने किया है। 12 घंटे का बंगाल बंद। वहीं सुकांत मजूमदार जो कि विपक्ष के नेता भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने यह कहा है कि अगर रिहा किए गए छात्रों को तुरंत नहीं छोड़ा जाएगा तो कल वो पूरा बंगाल ठप कर देंगे। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने कहा है कि उनको खुफिया जानकारी मिली है, कुछ शरारती तत्व प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो इसको नहीं होने देंगी और इसके खिलाफ उन्होंने पुलिस को बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं और पुलिस भी जबरदस्त लाठियां भांज रही है छात्रों के ऊपर और जबरदस्त तरीके से उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन छात्र आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते चले कि वेस्ट बंगाल की नहीं, भारत की बिटिया जिसका रेप हुआ था, कोलकाता में रेप और मर्डर हुआ था जिसका, उसी के विरोध में ममता बनर्जी की सरकार से इस्तीफे की शांतिपूर्वक मांग कर रहे थे छात्र समाज के लोग। और कल की बात है ये, मंगलवार की, और प्रदर्शन निकाल रहे थे। नवन्ना प्रदर्शन इसको कहा गया है। नवन्ना वहां पे राज्य सचिवालय है, राज्य सचिवालय का नाम नवन्ना है। नवन्ना प्रदर्शन के दौरान बिल्कुल ममता बनर्जी की सरकार ने छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें छोड़ी और उनके ऊपर लाठियां भंजवाई, कंटेनर लगवा दिए, सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर लगवा दिए। तो आखिरकार इन सब की जरूरत क्या थी? अगर छात्र समाज प्रदर्शन कर रहा है, किसी चीज के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है शांतिपूर्वक तरीके से, तो उस प्रदर्शन को होने देना चाहिए था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने बलपूर्वक उसको रोकने का प्रयास किया और इसी कारण से आज बंगाल बंद का आह्वान किया गया है और कल बंगाल ठप कर दिया जाएगा, ये कहना है सुकांत मजूमदार का। क्योंकि कल तक भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं थी, छात्र समाज के साथ। छात्र समाज प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उनका आक्रोश था, उनका कहना यह था कि हमारी डॉक्टर बहन के साथ जो रेप और मर्डर का कांड हुआ है और उसको राज्य सरकार ने सबूतों को मिटाने का पूरा प्रयास किया। अगर सीबीआई न होती तो इतवार संडे तक सारा मामला साफ कर देती ममता बनर्जी की सरकार, और उसके बाद सीबीआई के हस्तक्षेप के बाद कुछ आशा दिखाई पड़ी है। इसी के खिलाफ प्रदर्शन था छात्रों का और छात्रों के साथ साथ राज्य कर्मचारी भी उसमें शामिल थे। और उसके बाद पुलिस ने ज़बरदस्त लाठियां बांधी, छात्रों को बुरी तरीके से अरेस्ट किया और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके ऊपर पानी की तेज केमिकल मिले हुए पानी की तेज बौछारें भी छोड़ी गई, जिससे बहुत सारे छात्र चुटहिल हुए। करीबन 160 लोग चुटहिल बताए जा रहे हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन का कर दिया ऐलान और आज बंगाल बंद का ऐलान कर दिया। हालांकि प्रशासनिक तंत्र जो वेस्ट बंगाल का है, ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है बंगाल बंद ना होने पाए, लेकिन छात्रों का जो प्रदर्शन है वो और उग्र होता चला जा रहा है। इधर पुलिस उनके ऊपर लाठियां भांज रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, उनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ रही है, बड़े बड़े बोल्डर सीमेंट के जमीन पे गाड़ के लगा दिए हैं जिससे वो आगे ना बढ़ सके। और उसी के विपरीत छात्र संगठनों का प्रदर्शन भी और उग्र होता चला जा रहा है। छात्र संगठन भी कांच की बोतलें फेंक रहे हैं। ये तब होता है जब स्टेट गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र का इस कदर इस्तेमाल करती है कि जनता बिल्कुल आ जाए आजिज। और उसके बाद ममता बनर्जी को हटाने की मांग की है छात्र संगठन ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात की मांग करी है। वेस्ट बंगाल की बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एकदम क्लियर कह दिया है कि जिन छात्रों को अरेस्ट किया गया है, अगर उनको तत्काल नहीं छोड़ा गया और
तत्काल ये जो छात्रों के ऊपर बर्बरता हो रही है उसको नहीं रोका गया तो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कल पूरा बंगाल कर दिया जाएगा ठप। वहीं ममता बनर्जी इसको केंद्र की बता रही हैं साजिश। लेकिन अभी फिलहाल बहुत विकट माहौल है। कोलकाता की सड़कों की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से छात्रों के ऊपर लाठियां भांजी जा रही हैं और किस प्रकार से छात्रों का आंदोलन और उग्र पे उग्र होता चला जा रहा है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी की सरकार के कुछ डेलीगेट्स आके छात्र समाज के संगठन और विपक्ष के नेताओं के साथ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट लीडर्स हैं उनके साथ बैठ करके बात करके कोई रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं या इसी प्रकार से आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अग्निमित्रा पॉल जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार डर गई है और अगर उनके अंदर डर ना होता तो इस प्रकार से छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता ना करती। अगर छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें माताएं, बहनें, बेटियां और आम जनमानस भी था छात्रों के साथ साथ, क्योंकि डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने भी अपना समर्थन जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी के लिए जो संगठन सामने आया है हम उसके साथ बिल्कुल हैं और हम उसके लिए न्याय की मांग करते हैं। निश्चित रूप से अगर केंद्र की सरकार हस्तक्षेप ना करती और सीबीआई एक्टिव ना होती तो काफ़ी इन्होंने सबूत मिटाने का प्रयास किया था। इसके भी साक्ष्य सब सामने आ गए हैं। अब देखना यह है कि इसमें केंद्र सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है इस मामले को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल अराजकता का माहौल वेस्ट बंगाल में मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन करीबन 15 से 20 हज़ार पुलिसकर्मी इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कोलकाता में ही केवल लगाए गए हैं, लेकिन प्रदर्शन उग्र होता चला जा रहा है। बड़ी खबर वेस्ट बंगाल के कोलकाता से।